चलो हे भगवान, मैं तो कह के आया था कि मैं पूरे राज में जा रहा ढिंढोरा देने के लिए, यानी निमंत्रण देने के लिए। मैं तो ढिंढोरा दे दिया। अब मैं अतिथि के अपने दोस्त को मंगाता हूँ। अरे मेरे दोस्त मोहम्मद मुस्लिम जी, अरे आओ ना रे। हाँ दोस्त, राज तिलक की तैयारी हुआ या नहीं? सब कुछ तो हो गया है दोस्त, केवल एक काम बाकी है। क्या बाकी है दोस्त, आप राजा बनने के लिए तैयार हैं? अरे अतिथि मेरा राज तिलक करो। हाँ दोस्त, राजा बनेगा मेरा दोस्त। लेकिन दोस्त, राजा महाराजा का काम होता है, जो राजा बनता है सबसे पहले जंगल जाना पड़ता है शिकार खेलने के लिए। क्या राजा बनने से पहले जंगल जाना पड़ेगा शिकार खेलने के लिए? हाँ दोस्त, अगर शिकार में जीत के आ गया उसे ही राज तिलक का टिका मिलता है दोस्त। ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या दोस्त, मेरे बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो स्वयं अपनी पत्नी को बुलाओ, उनसे ही पूछ लो, क्योंकि वो भी राजा महाराजा का बेटी होगा ना। ये हुई बात। जाओ, मैं आवाज देता हूँ। ठीक है। दलिया है खा, दलिया है सोनी जी, सिंघाने है बार में तोहरा, सिंघाने है बार में तोहरा, जल्दी आ बाहे तारा मूला का कहना। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि अति शीघ्र मेरा राज तिलक करो, तो उन्होंने कहा कि राज तिलक से पहले आपको जंगल जाना पड़ेगा शिकार खेलने के लिए। क्या यह बात उचित है या अनुचित है? नहीं, बात तो सही है। आप जाइए जंगल शिकार खेल करके आइए, उसके बाद राज तिलक होंगे। ऐसी बात है? हाँ, तो मैं जाऊंगा, क्योंकि तुम कहोगी और मैं ना जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, मैं जाऊंगा। अरे मेरे दोस्त मोहम्मद मुस्लिम जी, हाँ दोस्त, चलो मेरे साथ अति शीघ्र जंगल की ओर। लेकिन दोस्त भाई तो गड़बड़ है। क्या? घर में कितना सदस्य है? घर में तभी मेरी पत्नी है, भाभी माँ है, और कौन? भाभी माँ। हाँ महिला 2 है। हाँ। मर्द कितना है? मर्द कोई नहीं। मैं भी चलूंगा, तुम भी चलोगे, तो मर्द तो कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्त एक बात है, अगर राज तिलक का तैयारी हो गया, क्या आपका पत्नी पूरे रात जाएगा सबको समझौता करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए? नहीं। फिर दिक्कत क्या? अगर दोनों आदमी चले गए तो राज तिलक का तैयारी बेमुख हो जाएगा दोस्त। ऐसी बात है? और क्या? तो ठीक है, तुम रहो, मैं चलूंगा। ठीक है, आप जाइए, फौरन आइए। लेकिन एक बात कहते जा रहा हूँ। क्या? तुम दरवाजे पर ही रहना, आंगन नहीं जाना। नहीं जाऊंगा। तुम्हें कोई चीज की आवश्यकता पड़े तो आवाज देकर मंगवा लेना। खिड़की से बात करूंगा, खिड़की से। ठीक है, जाओ। हाँ ठीक। तो सोनी को चलो, तुम कहती हो तो मैं जाऊंगा, लेकिन अतिशी मुझे तलवार दो, मैं चलूंगा वहां जंगल की ओर। क्या क्या कुछ चाहिए? हाँ, शस्त्र चाहिए? अवश्य, कौन है? ठीक है, अभी ला देते हैं। अतिशी लाओ।
एगो चुम्मा ले जइहा एकर जाऊ 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 ऐसे में मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। ठीक है आप जाइए जाओ। ठीक है, मैं अति शीघ्र महावन जंगल जाऊंगा और अति शीघ्र लौट के आ जाऊंगा, क्योंकि इस राज हिमाचल का राजा मैं अवश्य बनूंगा। चलता हूँ यहाँ से मैं अति शीघ्र महावन जंगल की ओर। दुर्गा माई महावन जंगल चल लो, खाने घोड़े जंगल चल लो, चली देली ये महावन जंगल ना। यह वाले दोस्त भी जंगल गया, नील सिंह भी गया और उनका पत्नी भी इस राज से गया। कोई घर में नहीं है। राज हिमाचल यानी राजा हिमाचल सिंह तो पहले गया, लेकिन बात मैं किससे करूं वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त जी तो कह के गया है कि दोस्त कोई भी काम लगे तो दरवाजे पे से आवाज देना, अंदर जाना मना है। यार दोस्त अंदर जाना ही मना कर दिया है, करूं क्या? लेकिन ठीक है, यहाँ से आवाज देता हूँ और देखता हूँ दोस्ती आवाज देता है या नहीं। दोस्ती ने हाँ दोस्त जी। आहा क्या बात है? एक बार बाहर आके बात कर लेते तो बहुत अच्छा होता। क्या? हाँ दोस्ती आप महल से बाहर आइए, उनके बाद आप सारा बात मुझसे सुन लीजिए। हाँ दोस्त जी बताइए क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। दोस्ती हाँ दोस्त जी
क्या महल का समाचार सब ठीक है? हाँ ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। दोस्ती नहीं, आज मेरा कहना है इस राज में कोई राजा बन के तैयार था और इस राज में कोई प्रजा उंगली बताने वाला नहीं था। ये तो बात सही है। आज कोई नहीं है। दोस्त जंगल गया, दोस्त का भाई भाग गया, उनका पत्नी भी निकल गई। क्या कोई है? नहीं। आज मेरा मुख से सच्चाई सुन लो दोस्ती। क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि आपका पति मेरा दोस्त कमल कुमार सिंह वह गरम दल है या लरम दल? वो तो बहुत गरम दल है। गरम दल है ना? हाँ। क्यों नहीं, मेरा दोस्त गरम दल है। दोस्ती नहीं। हाँ दोस्त। नील सिंह जो भाग गया वो कोई कातिल नहीं है। क्या कोई खूनी नहीं है? कोई कातिल नहीं है वो। मैं एक मुसलमान के नाते कह रहा हूं कि मैं सच्चा मुसलमान हूं, इसीलिए सच्चाई बता रहा हूं। और उनका पत्नी मैंने कहा उसे भी निकाल दो, वो भी कोई कातिल नहीं था। आप तो घोर अन्याय कर दिए हैं। कातिल आपका पति कमल कुमार सिंह मेरा दोस्त स्वयं बाप का हत्या मेरे आंखों के सामने किया है। नहीं दोस्त, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं अल्लाह कसम कहता हूं कि मुसलमान कदापि अपने जुबान से झूठ नहीं बोला, लेकिन मेरा दोस्त अपने बाप का खून किया, क्योंकि नील सिंह के नाम से पूरे राज और घोषित किया था कि नील सिंह के नाम से राज तिलक होगा कल। इसीलिए कमल कुमार ने उसका खून किया। अरे पगली, तुम तो पराए घर का बेटी हो। क्या उनका तलवार तुम्हारा सर कभी छोड़ सकता है? ये तो नहीं छोड़ सकते हैं। दोस्ती, इसीलिए मेरा कहना अगर मानोगे तो ठीक है, जिंदा रहना है तो ठीक है, नहीं तो अपना कर्तव्य समझ लो। उनकी तलवार से तुम भी उसका मुक्त हो जाओ। क्या आपका कहना क्या है? मेरा कहना यही है, दोस्त जंगल चला गया है, कोई है नहीं। एक दोस्त एक दोस्ती। अगर तुम मुझसे मिल जाते हो तो तुम्हें मारने वाला कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है। नहीं, पतिदेव बहुत बलशाही है। तो मैं भी कोई कमजोर नहीं हूं। अगर मुझसे जो टकराएगा साला चूर चूर हो जाएगा। आपसे मैं नहीं मिलूंगी, क्योंकि दोनों की ताकत बराबर है, इसीलिए दोस्ती किया था मुझसे। क्या आप भी बहुत बलशाही हैं? हाँ, मैं बलशाही आदमी हूँ। फिर जंगल से आएगा तो क्या होगा? कुछ तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। नहीं, आपसे नहीं मिलूंगी। लेकिन ये तो बताओ कि मुझसे मिलोगे या नहीं? नहीं। तो ठीक है, उनकी तलवार तुम्हारे गर्दन पर रहेगा तो ठीक रहेगा। दोस्ती ने अगर मुझसे नहीं मिलते हो तो कोई बात नहीं है। आपका सच भंग हो रहा है। मैं जंगल के ओर प्रस्थान कर रहा हूं। कोई दोस्त ना कोई दोस्ती नहीं। चलता हूं। नहीं दोस्त, आप मत जाइए। क्यों रोके? आपसे मैं मिल जाऊंगा। अगर मिलना है तो पहले हाथ पे हाथ दो। क्यों नहीं? मेरा दोस्त भी बुद्धिजीवी है।
आज से तुम मेरा बीवी, मैं तुम्हारा पति बन के तैयार हूं। कारण है, एक बात सुनो, अगर दोस्त मेरा आ गया जंगल से, उसे पहचानना नहीं पहचानूंगी। नाम से बात करना है। ठीक है, नाम से ही बात करूंगी। अलग से बात करना है। अगर देह में सटे तो थप्पड़ से ही जवाब देना है। थप्पड़ से जवाब करूंगी। दोस्ती, इसीलिए आज इस क्या साइन बोर्ड पर लिखा है? साइन बोर्ड पे तो राजा हिमाचल निवास लिखा है। क्या नहीं, इस साइन बोर्ड पर राजा हिमाचल सिंह निवास लिखा है। लेकिन पहले मेरा बात सुनो, मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम है। पहले आज से तुम्हारा नाम रखती हूँ। क्या नाम रखते हैं? इधर मोहम्मद मुस्लिम, तुम्हारा नाम बीबी हसीना खातून। इसी साइन बोर्ड पर लिखवाऊंगा मोहम्मद मुस्लिम मियां बीबी हसीना खातून निवास। ठीक है। ना रहेगा बांस, ना बाजेगा बांसुरी। देखूंगा कि किसी बात ताकत है या नहीं है। लेकिन दोस्त, इस पोशाक को तुम्हें उतारना होगा। मुसलमानी नकाबी पोशाक पहनना होगा। ठीक है, पहन लूंगा। तो चलो आराम फरमाता हूँ। ठीक है, चलिए। अहे जी हे, चाला चाला या हे धान,
चल हे परमात्मा, मैं तो कुछ दूर आ चुकी हूँ और मैं आगे में देखती हूँ कि बहुत बड़ा जंगल है और जंगल होकर के रास्ता है। आदमी सब कहते थे कि जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, राक्षस रहते हैं, कोई भी मनुष्य जाते हैं तो जिंदा वापस नहीं आते। लेकिन मेरी छोटी बहन मुझे घर से निकाल दी और बोली कि तू इस महल में कभी वापस नहीं आ सकती है। मैं तो वापस भी नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, मैं इसी जंगल होकर के चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। जैसे मैं भी जंगल आई कि मेरी पेट में दर्द करने लगी। अब किसको मैं आवाज लगाऊंगी, कौन मेरी सहारा होंगे? हे भगवान, आगे उठा शिवम जी, हे भगवान रक्षा करो प्रभु, आगे मांगे आगे मांगे हे भगवान। सजना सजना, इस नाटक को देख रहे हैं जिस नाटक का नाम नील कमल पिता हत्या। सजना, इस नाटक की कहानी उस मोर उस जगह पर पहुंच चुका है जहां आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। बड़े से बड़े घर हो, छोटे से छोटे घर हो,
अगर ऐसी परिस्थिति आते हैं तो उनके घर वाले अस्त व्यस्त हो जाते हैं। कोई डॉक्टर तो कोई वैद्य तो कोई डगरी माँ तो कोई भगवान से याचना करते हैं, हे प्रभु इस कष्ट से हमें उबार दो। लेकिन सजना आज यह बेचारी जिसे पति छोड़ गए, देवर देवरानी घर से निकाल दिया और गर्भ अवस्था में यह घटना महावन जंगल के